मणिपुर में शबाब पर दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मणिपुर में वर्चुअल मीडियम के जरिए रैली से करेंगे खिताब। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर दाखिला अमित शाह का थाउबल में जलसा-ए-आम। दीगर पार्टियां भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। दूसरे मरहले के लिए 5 मार्च को डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश में छठे मरहले के लिए आज थम जाएगी इंतखाबी मुहिम। 7वें और आखिरी मरहले के लिए बीजेपी सदर जेपी नड्डा महाराजगंज और कुशीनगर में जलसा-ए-आम से करेंगे खिताब। पार्टी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह का बलिया और संत कबीर नगर में जलसा-ए-आम से खिताब का प्रोग्राम। दीगर पार्टियां भी तशहीरी मुहिम में मसरूफ। यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों की मदद के लिए हुकूमत का ऑपरेशन गंगा जंगी सतह पर जारी। बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के 600 से जायद हिंदुस्तानियों ने वापस वतन के लिए भरी परवाज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की 24 घंटों के दौरान यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर 3 आला सतही इजलास की सदारत। यूक्रेन की ताज़ा सूरत हाल पर भारत का इजहार तशवीश। यूएनएससी के इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे टीएस त्रिमूर्ति का रूस यूक्रेन तनाज़े पर तशद्दुद और तमाम कशीदगियों को ख़त्म करने का मुतालबा। कनाडा ने रूस से क्रूड ऑयल की बरामद पर आयद की पाबंदी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की रूस और बेलारूस पर पाबंदी की सिफारिश। आईओसी की स्पोर्ट फेडरेशन और खेलों के मुंतजमीन से रूस और बेलारूस एथलीट्स को मुकाबलों में दावत नहीं दिए जाने की अपील। फीफा और यूएफए का रूस की तमाम कौमी टीमों और क्लबों को मुअत्तल करने का फैसला। और रिवायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है मुल्क भर में महाशिवरात्रि। मंदिरों में अक़ीदतमंदों की लंबी कतारें। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मणिपुर में दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए मुहिम अपने उरूज पर है। रियासत में दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 5 मार्च को होगी। तमाम जमातों के सीनियर रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मणिपुर में वर्चुअल तरीके से रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी लीडर और वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मणिपुर में थाउबल में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा आज उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर में अवामी रैलियों में शिरकत करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी रियासत में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। राजनाथ सिंह आज बलिया और संत कबीर नगर में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी तशहीर आज शाम थम जाएगी। छठे मरहले में 3 मार्च को होने वाली पोलिंग में 12 अजला गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर की 57 असेंबली नशिस्तों पर पोलिंग होगी। रियासत में 5 मरहलों की पोलिंग खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात आखिरी मरहले की जानिब रवादवा है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने बीजेपी के सीनियर लीडर शिव प्रताप शुक्ल से खुसूसी बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब छठे चरण में पहुंच चुका है और हम मौजूद हैं गोरखपुर में, जहां पर छठे चरण में चुनाव होना। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवप्रताप शुक्ल। शिवप्रताप जी, किस तरह से देख रहे हैं अब चुनाव जो आगे बढ़ रहा है?
देखिए, हम लोग पहले कहते, हमारे नेताओं ने जो एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में 300 के पार पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और नित नए आरोप हम देख रहे हैं कि बीजेपी पर लगाया जा रहा है और वो चुनौती भी पेश कर रहे हैं। नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनौती उनको पेश करना ही चाहिए, लेकिन ये भी तो सही है कि जनता के बीच जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में उन्होंने जनता को रुलाया था, अब की बार जनता भी उनको उसी तरह से रुलाने जा रही है। दो ऐसे मुद्दे जो आप बीजेपी की तरफ से आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश जी के समय में था कि जबकि कैराना में व्यापारी घर छोड़ करके भाग जाते थे, लड़कियों की इज्जत तक सुरक्षित नहीं रहती थी। अब तो लड़कियां खुद कह रही हैं कि यही सरकार हमारे सबसे अच्छा है, कम से कम हम रात में अपने घर से बाहर निकल तो सकती हैं। और थानों तक को इन लोगों ने बेचने का काम किया था। छठे चरण में एक तरह से देखें तो समाजवादी पार्टी की चुनौती तगड़ी है। छठा चरण में केवल और केवल लोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, एनडीए के गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल के इस गठबंधन को देने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर फैक्टर को आप एक तरह से कोई बहुत अहम नहीं मान। अब की बार ओम प्रकाश राजभर स्वयं चुनाव जहूराबाद से हारेंगे और 10 तारीख को परिणाम आपके सामने आ जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसी चरण में चुनाव लड़ रहा है। तो लड़ने से तो किसी को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन गाली गलौज करने वाले ये सभी के सभी लोग जो राजनीति में गाली गलौज की भाषा करते हैं, जनता अब की बहुत नम्रता के साथ इनको सिखाएगी कि यह सब छोड़ो, जनता का काम करना सीखो। युवाओं के जो मुद्दे हैं वो भी खूब उठ रहे हैं चुनाव में। नहीं, युवाओं के मुद्दों को तो इस सरकार ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है उत्तर प्रदेश में भाई। और युवाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत की बात केवल युवाओं के लिए जो है नरेंद्र मोदी जी ने वो किया। जो आत्मनिर्भर भारत से जुड़ करके युवा कर रहे हैं, उनका अपना स्टार्टअप हो रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ इस बार, और सामने सुभावती शुक्ला समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में उतारा है। तो क्या कोई लड़ाई मानते हैं, चूंकि ये एक बहुत मजबूत इलाका रहा है, 5-5 बार सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ यहाँ से? मैं कोई लड़ाई नहीं मानता हूँ। मैं ये मान करके चलता हूँ कि एक तरफा योगी आदित्यनाथ चुनाव यहाँ से जीत करके जाएंगे। उन्होंने विकास का काम भी किया है, गोरखपुर को बदलने का भी काम किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुप्रताप शुक्ला ने हमसे बातचीत की और कहा कि गोरखपुर शहर में कोई लड़ाई नहीं मानते और भारी बहुमत से योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव जीतेंगे, और तमाम उन मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्र के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गोरखपुर। और यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों की मदद के लिए हुकूमत का ऑपरेशन गंगा जंगी सतह पर जारी है। बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के तनाजात वाले इलाकों से 600 से ज्यादा भारतीय शहरियों ने वापस वतन के लिए परवास भरी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन से तमाम हिंदुस्तानियों की महफूज वापसी के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। वजीर खारजा ने एक ट्वीट में कहा कि हम तमाम भारतीय शहरियों की महफूज वापसी तक सुकून से नहीं बैठेंगे। नवी परवाज ने आज सुबह तकरीबन 5 बजे ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए परवाज भरी। दूसरी जानिब ऑपरेशन गंगा की 7वीं परवाज 182 भारतीय शहरियों को लेकर बुखारेस्ट से मुंबई पहुंच गई है। मरकजी वजीर नारायण राणे ने हवाई अड्डे पर तलबा का इस्तकबाल किया। हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में जो थे, भारतीय विद्यार्थी थे, उनको वापस लेने का काम या लाने का काम केंद्र सरकार ने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा आज हो रहा है। आज उसी तरह यूक्रेन से एक प्लेन 182 विद्यार्थी लेकर आज मुंबई में छत्रपति विमानतल के ऊपर पहुंचे हैं। मैं उनका सभी का स्वागत कर चुका हूं। मैं प्लेन में जाकर सभी का स्वागत कर चुका हूं। विद्यार्थी थोड़े डरे हुए हैं, मगर हमने तसल्ली दी कि अभी आप सुरक्षित इंडिया पहुंचे हैं। सबका मैं स्वागत किया हूं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जंगज़दा यूक्रेन से भारतीय शहरियों को निकालने के लिए जारी ऑपरेशन गंगा की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल फिर एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी सरकारी मिशनरी तमाम भारतीयों को महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 4 सीनियर वुज़रा के खुसूसी एलजी के तौर पर मुख्तलिफ ममालिक के दौरे से भारतीय शहरियों के इनखला के ऑपरेशन को तक़वियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम हुकूमत की संजीदगी को जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूक्रेन की सरहदों पर इंसानी बहरान से निमटने के लिए भेजी जाने वाली इमदाद की पहली खेप मंगल को रवाना की जाएगी। दुनिया को एक ख़ानदान के तौर पर मानने के भारत के ख्याल के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत यूक्रेन में फंसे पड़ोसियों और तरक्की पजीर ममालिक के शहरियों की मदद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जमहूरिया स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूक्रेन से भारतीय शहरियों को निकालने की मुहिम में मदद करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने स्लोवाकिया जमहूरिया से अपील की है कि वो आइंदा चंद रोज़ तक इस मुहिम की हिमायत जारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म ने मरकज़ी वज़ीर किरेन रिजिजू को भारत के खुसूसी एलजी के तौर पर भेजने के फैसले के बारे में भी बताया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूक्रेन में जारी तशद्दुद और इंसानी बहरान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए भारत की अपील को भी दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने रोमानिया के हममनसब से भी फ़ोन पर बात की। उन्होंने यूक्रेन से भारतीय शहरियों को निकालने के मुहिम में उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भारतीय शहरियों को बगैर वीज़ा के रोमानिया में दाखिल होने और भारत के लिए खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त देने पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने रोमानिया के हममनसब को मुत्तला किया कि मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुसूसी एलजी के तौर पर ऑपरेशन गंगा की निगरानी के लिए भेजा जा रहा है। रूस की सरहद पर रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। रूस की सरकारी मीडिया स्पुतनिक की खबर के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दफ्तर ने अमन मुज़ाकरात में क्रीमिया और डॉनबास समेत सभी खित्तों से रूसी फौजियों की वापसी की अपील की है। रूस और यूक्रेन के नुमाइंदे दूसरे दौर की बातचीत से पहले सलाह मशवरे के लिए अपनी राजधानी लौट रहे हैं। स्पुतनिक ने रूसी नुमाइंदा वफ्द के सरबराह व्लादिमीर मेदेंस्की के हवाले से बताया है कि मुज़ाकरात का अगला दौर पोलैंड बेलारूस की सरहद पर होगा। इससे पहले रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों के दरमियान बेलारूस के सरहदी शहर गोमेल में बातचीत शुरू हुई। हालांकि इस दौरान यूक्रेन के शहरों और कस्बों में जबरदस्त गोलीबारी जारी रही। मुज़ाकरात खत्म होने के वक्त खबर आई कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन में अपने मुल्क को शामिल किए जाने की सरकारी दरख्वास्त पर दस्तखत किए हैं। भारत ने यूक्रेन में होने वाली पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार किया है। यूएनएससी की मीटिंग में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे टी.एस. त्रिमूर्ति ने रूस यूक्रेन तनाज़े पर तमाम दुश्मनी और तशद्दुद को ख़त्म करने का मुतालबा किया। टी.एस. त्रिमूर्ति ने यूक्रेन में इंसानी बहरान को फौरी तौर पर हल करने पर जोर दिया। उन्होंने शहरियों, ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह करार दिया। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े के हल पर उन्होंने कहा कि बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही आगे बढ़ने का रास्ता हासिल किया जा सकता है। उन्होंने यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात का भी खैर मक़दम किया। India remains deeply concerned at the unfolding developments in Ukraine. Our considered call for immediate cessation of violence and an end to all hostilities is an urgent imperative. We remain deeply concerned for the safety and security of thousands of Indian citizens, including students, stranded in Ukraine. We reiterate our conviction that differences can only be bridged through sustained dialogue and diplomacy. We stand ready to help those from our neighbors and developing countries who are also stranded in Ukraine and may seek assistance, to return to the path of diplomacy and dialogue as the only way ahead. अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की तरफ से यूक्रेन बहरान पर हंगामी इजलास मुनक़िद किया गया। जनरल असम्बली ने फौरी जंगबंदी और सब्र तहम्मुल की अमील की। इजलास में कहा गया कि मुज़ाकरात और बातचीत जारी रहनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अब बहुत हो गया है, फौजियों को अपने बैरिकों में वापस जाना चाहिए। उन्होंने अमन की अपील करते हुए कहा है कि इंसानी इमदाद अहम है और यही इसका वाहिद हल है।
अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद ने जंगबंदी करने और सिफारतकारी और मुज़ाकरात के रास्ते पर लौटने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन में तेजी से बिगड़ती सूरत हाल और वहां जारी फौजी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। कनाडा ने यूक्रेन में जारी रूसी कार्रवाई के पेश नज़र यूक्रेन को टैंक शिकन हथियारों और जदीद गोला बारूद फराहम करने की बात कही है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हम यूक्रेन को रूस के खिलाफ फ़िज़ाई मदद फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि कनाडा यूक्रेन की हिमायत में नेटो की दीगर कोशिशों में हिस्सा लेगा। We are announcing that we will be supplying Ukraine with anti-tank weapons systems and upgraded ammunition. Of course, this is in addition to our 3 previous shipments of lethal and non-lethal equipment. It's encouraging to see so many of our partners also stepping up to deliver support and equipment to Ukraine. The international community is rallying to support democracy and the people of Ukraine. The Canadian Armed Forces will also be providing airlift support to transport supplies and aid and to contribute to other NATO efforts. कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने रूस से खाम तेल की दरामद पर पाबंदी का ऐलान भी किया है। पाबंदियों के ऐलान के बाद कनाडा ग्रुप 7 में रूस से खाम तेल की तमाम दरामदात पर पाबंदी लगाने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। कनाडा ने रूस पर आयद पाबंदियों की भी हिमायत की है। पाबंदियों में रूस को बैनुल-अक़वामी बैंकों की अदायगियों के लिए स्विफ्ट निज़ाम से हटना भी शामिल है। इससे कबल कनाडा ने यूक्रेन को इमदाद के तौर पर असले भी फराहम किए हैं। रूस के गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर पर पाबंदी आयद करने में भी कनाडा ने अहम किरदार अदा किया है। यूक्रेन पर रूसी हमले मुसलसल 6 रोज से जारी हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर रूसी बमबारी के बाद रूसी तैयारों के लिए नो फ्लाई जोन पर गौर करने की अपील की थी। एक वीडियो खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले करने के बाद से गुज़िश्ता 5 दिनों में 56 रॉकेट हमले और 113 क्रूज मिसाइल दागे हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस पर जंगी जुर्म में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उसे बैनुल-अक़वामी ट्राइब्यूनल के सामने ले जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरबराह मार्टिन ग्रिफ्थस ने कहा है कि यूक्रेन में शहरियों की हलाकतें और शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि 400 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज़ायद अफराद यूक्रेन में दाखिली तौर पर बेघर हो चुके हैं, जो महफूज मकाम की तलाश में हैं। इसी दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के सरबराह ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी आने वाले दिनों और हफ्तों में पनाह गुज़ीनों की तादाद 40 लाख तक होने का अंदाज़ा लगा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकियों को एटमी जंग की फिक्र नहीं करनी चाहिए। बाइडेन ने ये बात व्हाइट हाउस में एक तकरीब में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। इससे कबल व्हाइट हाउस के हुक्काम ने कहा था कि अमेरिका को इस वक्त अपने जौहरी अलर्ट की सतह को तब्दील करने की कोई वजह नजर नहीं आती। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले का असर खेलों पर भी देखा जा रहा है। खेल के मैदान में रूस की मुखालिफत भी हो रही है और खेलों की तंजीमें रूस पर पाबंदियां आयद कर रही हैं। फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े इदारे फीफा और यूरोपीय फुटबॉल फेडरेशन ने रूस को मुअत्तल कर दिया है। इस साल के आखिर में कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप और से रूस को बाहर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रूसी फुटबॉल क्लबों पर भी दुनिया भर के हर टूर्नामेंट और चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फीफा ने उम्मीद जाहिर की है कि यूक्रेन के हालात जल्द बेहतर होंगे और फुटबॉल एक बार फिर अवाम में इत्तेहाद और अमन का बाइस बनेगा। फीफा वर्ल्ड कप रवां साल नवंबर-दिसंबर में कतर में होना है। रूस अभी तक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। उन्हें मार्च-अप्रैल में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेलना है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों के आलमी मुकाबलों में शिरकत के हवाले से बड़ा ऐलान किया है। IOC ने पीर को खेलों के तमाम इदारों पर जोर दिया है कि वो रूसी खिलाड़ियों और अफसरान को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों से बाहर रखें। IOC ने बैनुल-अक़वामी खेलों की फेडरेशनों और
खेलों के यूनिट के मुंतजमीन से कहा है कि वो रूसी और बेलारूसी एथलीटों और अफसरान को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत की दावत या इजाज़त ना दें। IOC ने ये सिफारिश पीर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के बाद की है, जो 4 मार्च से बीजिंग में शुरू होने वाली सरमाई पैरा ओलंपिक खेलों से कुछ दिन पहले हुई है। IOC ने यह भी सिफारिश की है कि अगर इतने मुख्तसर नोटिस पर उन्हें बाहर करना मुमकिन नहीं है तो मुंतजमीन इस बात को यकीनी बनाएं कि रूस और बेलारूस के खिलाड़ी गैर जानिबदार शुरका के तौर पर शिरकत करें, ना कि अपने मुल्क के कौमी परचम के तहत। और खेल की मजीद खबरों में दिल्ली में डेविस कप के मैच की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, भारतीय टीम की तैयारियां भी जोर पकड़ती जा रही हैं। भारतीय टीम को वर्ल्ड ग्रुप प्ले ऑफ का मैच डेनमार्क के खिलाफ खेलना है। ये मैच ग्रास कोर्ट पर खेला जाएगा। भारतीय कैंप में इसके ताल्लुक से काफी जोश देखा जा रहा है। दिल्ली का जिमखाना क्लब जहां डेविस कप की मेजबानी के लिए तैयार है, तो वहीं भारतीय खिलाड़ी डेनमार्क को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। भारतीय कैंप का हर खिलाड़ी ग्रास कोर्ट पर मुसलसल प्रैक्टिस करके खुद को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैच के दिन उसे डेनमार्क के खिलाड़ियों को क्लाइमेट के हिसाब से बैठाना, उसके लिए जो पेस है बॉल की वो किस तरह से पेस। आई डोंट थिंक हम इतना कुछ सोच रहे हैं। जब लव बॉल होता है, जब स्कोर अंपायर कहता है रेडी टू प्ले, तो उस दिन अच्छा खेलना ज़रूरी है, क्योंकि इतना कोई डिफरेंट स्टैंडर्ड नहीं है कि तुम अच्छा नहीं खेल के भी जीत सकते हो। आई थिंक इंडिया को अच्छा खेलना पड़ेगा, प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और फिर जो ग्रास कोर्ट है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि अपनी साइड से फुल प्रिपरेशन होनी चाहिए और बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहिए। टीम के कोच रोहित राजपाल टीम की तैयारी पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उन्हें यकीन है कि घरेलू हालात का टीम को जरूर फायदा होगा। बड़ी चुनौती है, वो विंबलडन चैंपियन रह चुके हैं, तो डबल्स का मैच बहुत क्रूशियल होने वाला है और टफ होने वाला है मेरे हिसाब से, बिकॉज उस तरफ विंबलडन चैंपियन है, तो हमारे साथ रोहन बोपन्ना है, वो भी चैंपियन रहे हैं, ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं, तो डबल्स का मैच बहुत ही टफ रहेगा। बट देखना ये है कि नीलसन सिंगल्स भी खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, क्योंकि वो ग्रास कोर्ट स्पेशलिस्ट हैं। अब विंबलडन जीतने का मतलब ग्रास पे आपको खेलना आना चाहिए, तभी आप विंबलडन जीत सकते हैं। टॉप टूर्नामेंट है वर्ल्ड का। भारत और डेनमार्क ने डेविस कप में अब तक एक दूसरे के खिलाफ 2 मैच खेले हैं, जिसमें दोनों ने 1-1 से कामयाबी हासिल की है। हालांकि गुज़िश्ता मुकाबले को काफी वक्त गुजर चुका है, ऐसे में दोनों ही टीमें तब्दीली के तवील दौर से गुजरी हैं। टेनिस के इस आलमी कप में अपनी अहमियत दुनिया के सामने पेश करने के लिए दोनों ही टीमें एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। कुल मिलाकर तैयारी तो पूरे जोरों पर है। खिलाड़ी लगातार जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी हर कमी को जांचने और परखने का काम कर रहे हैं। भारत का वैसे डेविस कप में प्रदर्शन अब तक काफी अच्छा रहा है। टीम ने पिछली बार भी काफी अच्छे तरीके से अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया था, लेकिन इस बार टीम जो है वो काफी और भी ज्यादा मजबूत दिख रही है। लेकिन अब असली मजबूती टेनिस कोर्ट पर ही दिखेगी, जब डेनमार्क के खिलाफ टीम डेविस कप का प्लेऑफ का ये अहम मुकाबला खेलने कोर्ट पर होगी। कैमरामैन सुमित के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और महाशिवरात्रि पूरे मुल्क में आज रिवायती अकीदतों जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर अकीदतमंद मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अकीदतमंद दरियाई गंगा में स्नान भी कर रहे हैं। प्रयागराज में भी अकीदतमंद संगम में डुबकी लगा रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के मंदिरों को शानदार तरीके से सजाया गया है और लोग आज सुबह से ही मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। दिल्ली के बेशतर शिव मंदिरों में अकीदतमंदों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है रूस के हमले के बाद जंग का मैदान बन चुके यूक्रेन में फंसे हजारों हिंदुस्तानी तलबा के जरिए मदद की अपील के पैगामात और मुतादिद मसाइब का सामना करने पर उनके रोने और घबराने के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसके बाद हुकूमत पर जल्द अज जल्द तलबा के इनखला की कोशिशें हुकूमत कर रही है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में आला सतही मीटिंगों का भी दौर जारी है। और इन मीटिंग्स में इनखला के मिशन को मरबूत करने के लिए 4 वुज़रा को भेजने का फैसला यहाँ पर किया गया है। मरकजी वुज़रा हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह को यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में भेजा जाएगा। इसके अलावा जो सुर्खी इसमें लगी है, यूपी असेंबली इंतखाबात का छठा मरहला, सभी जमातों के कद्दावर लीडर अब पूर्वांचल पहुंच चुके हैं। मोदी, योगी, शाह की रैलियों और जलसों में अपोजिशन पर जमकर हमले, वहीं अखिलेश पर प्रियंका और मायावती की भी दहाड़। तीसरी सुर्खी यहाँ पर लगाई गई है बिहार बजट के हवाले से, जहाँ सेहत, तालीम, ज़राअत, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर जोर इस बजट में दिया गया है। इसके बाद जो सुर्खी यहाँ पर लगाई है, इंतज़ार ख़त्म हो गया है, दिल्ली का चिड़ियाघर आज से खुलने जा रहा है। और इसके बाद जो खबर हमने ली है वो आलमी सफ़े से ली है, जहाँ पर रूस के लिए यूरोप की सभी फ़िज़ाई हुदूद पर पाबंदी लगा दी गई है। यूरोपीय यूनियन की नई पाबंदियों के तहत अब रूस के ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी जहाज़ यूरोप में न आ सकेगा और न यहाँ से परवाज़ कर सकेगा। इसके अलावा खेल की सुर्खी में भी जो यहाँ पे खबर शाये हुई है, खेल की दुनिया में भी जंग के खिलाफ हो गई है। यूक्रेन पर हमले की पादाश में फीफा की रूस के खिलाफ कार्रवाई, रूस पर आलमी मैचों में परचम और तराने के इस्तेमाल पर पाबंदी यहाँ पर आयद कर दी गई है। और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से जो हमने सुर्खियाँ ली हैं उसी में ही इसी के हवाले से एक और ख़बर है कि हिंदुस्तान भेजेगा यूक्रेन को इंसानी इमदाद, 396 तलबा की वतन वापसी हो गई है। ऑपरेशन गंगा की परवाज़ दिल्ली पहुँच गई है। इसके अलावा एक और सुर्खी यहाँ हमने रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ली है, जहाँ पीएम गति शक्ति से रोज़गार और मईशत में तेज़ी आएगी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। और तीसरी सहमाही में इक़्तिसादी शरह-ए-नमू बढ़कर 5.4% पर रही है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। नाज़रीन, अब वक्त हो रहा है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं ब्राज़ील के दारुल हुकूमत रियो डी जेनेरियो के चिड़ियाघर, जहां दरियाई घोड़े का 28वां यौम पैदाइश मनाया गया। आप इससे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।